वेलकम टू असजाद हसान ब्लॉग। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, यूक्रेन। यह देश अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और हाँ, अफसोस की बात है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए भी न्यूज में है। हर दिन एक नई कहानी, नए लोग और नए तजुर्बे। ज्वाइन करें मुझे इस सफर में जहां हर व्लॉग है एक नया सरप्राइज। और अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मस्ती और रियल लाइफ मोमेंट्स, तो अभी सब्सक्राइब करें और बनें असजाद हसन फैमिली का हिस्सा। दोस्तों, यूक्रेन यूरोप का एक बड़ा देश है। एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया का ये बाद। सोच लो, इतना बड़ा 603,500 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब इंडिया से भी बड़ा। ये ईस्टर्न यूरोप में है और इसके नेबर्स हैं रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा। मतलब कई सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। और हाँ, यूक्रेन का कोस्ट ब्लैक सी के ऊपर है, जो एक बड़ा समुद्र है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जिसको पहले कीव भी कहते थे। यह एक बहुत पुराना शहर है और यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर भी है। कीव के अलावा यूक्रेन में और भी बड़े शहर हैं, जैसे खरकिव, ओडेसा, लेविव और द्निप्रो। दोस्तों, यूक्रेन की हिस्ट्री बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है। यह एरिया बहुत पुराना है और यहाँ कई सिविलाइजेशंस रही हैं, जैसे सीथियंस, खजार्स और कीवन रूस। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन को अपनी आजादी मिली, लेकिन 2014 में रशिया ने क्राइमिया को अपने कब्जे में ले लिया और तब से यूक्रेन और रूसिया के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। चैप्टर 4, क्या बोलते हैं यहाँ? लैंग्वेज। यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनियन। यह एक स्लाविक लैंग्वेज है जो रशियन से मिलती जुलती है लेकिन अलग है। रशियन लैंग्वेज भी यूक्रेन में बहुत लोग बोलते हैं, खासकर क्राइमिया और डोंबस रीजन्स में। चैप्टर 5, यूक्रेन कैसे चलता है? पॉलिटिक्स। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां प्रेसिडेंट होता है और पार्लियामेंट होती है। अभी ही यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने 2019 में इलेक्शंस जीते थे। से चैप्टर 6, रंग, संगीत और खुशबू, कल्चर और हेरिटेज। यूक्रेन का कल्चर बहुत रिच है। यहाँ का म्यूजिक, डांस, आर्ट और लिटरेचर बहुत फेमस है। यूक्रेनियन फोल्क म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांसेस जैसे होपक बहुत ही एनर्जेटिक और कलरफुल हैं। यूक्रेन की इकोनॉमी काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यह देश सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और व्हीट, बार्ली और कॉर्न भी यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी डेवलप्ड है, खासकर मेटलर्जी, कोल और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग मीन। यूक्रेन में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यहां कोल, आयरन और नेचुरल गैस और टिम्बर बहुत मिलता है। आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में सुना होगा। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। यूक्रेन की पॉपुलेशन लगभग 41 मिलियन है, जो पिछले कुछ सालों में काफी कम हुई है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यूक्रेनियंस रहते हैं, लेकिन रशियन, बेलारूस, क्राइमियन तातार्स और जूस की भी काफी बड़ी कम्युनिटीज हैं। क्या है यहाँ का धर्म, रिलीजन? यूक्रेन में ज्यादातर लोग ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ दो मेजर ऑर्थोडॉक्स चर्च ब्रांचेस हैं, यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च कीव पैट्रियार्केट और यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को पैट्रियार्केट। यूक्रेन में यूडाइज्म और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। मुश्किल वैकेट, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। 2014 से यूक्रेन मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2014 क्राइमिया क्राइसिस और वॉर इन डोंबस ने यूक्रेन की खुदमुख्तारी को चुनौती दी है और अभी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया है, जिसको रूसिया यूक्रेन वॉर के नाम से जाना जा रहा है। चैप्टर 12, यूक्रेन की खूबसूरती, टूरिज्म। यूक्रेन एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां देखने लायक बहुत चीजें हैं। कीव, लवीव और ओडेसा जैसे शहर अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस हैं। आउटरो, यूक्रेन के लिए दुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें अजद हसन व्लॉग। अल्लाह हाफिज।